हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर महीने के हम ऑलरेडी करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं टॉपिक वाइज, जिसमें हम बहुत से टॉपिक इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं। लेकिन जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्या है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ये आपको काम आएगा क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे, एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो, वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अक्टूबर महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, किसको रिसेंटली जो है वो दादा साहिब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 के लिए, और ये सम्मान जो है वो किसने दिया है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने 68th एडिशन का नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो होस्ट किया है। मतलब एक तरह से उन्होंने ये अवार्ड जो है वो दिए हैं 2020 के अंदर, बहुत ही अलग अलग कैटेगरी में। और ये पूरी अवार्ड सेरेमनी जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो इसमें जो दादा साहिब फाल्के अवार्ड है वो आशा पारेख जी को दिया गया है। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा, और ये 2020 के लिए दिया गया है, ये आपने खास तौर से याद रखना है। और ये 52nd रेसिपिएंट है, मतलब ऐसी 52nd पर्सनैलिटी हैं जिनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कोई एक अच्छे आर्टिस्ट को दिया जाता है, जिसमें आशा पारेख जी का नाम जो है वो शामिल हो चुका है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने कई तरह के और अवार्ड्स जो हैं वो दिए हैं, जैसे कि रजत कमल अवार्ड जो है वो दिया है उन्होंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज को, जिसका नाम क्या है, एक का नाम है व्हीलिंग द बॉल, एक का नाम है पबंग सयाम। तो आपने याद रखना रख सकते हो, लेकिन ये नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर इसको दिया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का वैली ऑफ वर्ड्स बुक अवार्ड देखें 2022 का, तो एक और आपने इस अवार्ड को जो है वो जरूर देखना है, क्योंकि इसमें कुछ बुक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड दिया जाता है वैली ऑफ वर्ड्स फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से ये अवार्ड जो है वो घोषित किया जाता है। और पहला इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द ऑड बुक ऑफ द बेबी नेम्स authored by Anis Salim won the award under the English fiction category। तो इंग्लिश फिक्शन कैटेगरी के अंदर जो है अनीस सलीम की एक बुक जिसका नाम है द ऑड बुक ऑफ बेबी नेम्स, ये जो है वो इस अवार्ड को जीती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगोर एंड गांधी वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर, ये रुद्रांशु मुखर्जी ने इस बुक को लिखा है और इसको इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी के अंदर जो है वो बेस्ट बुक का अवार्ड मिला है। ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। खेला बुक जो है वो ऑथर मतलब लिखी है नीलाक्षी सिंह ने और इसको अवार्ड मिला है हिंदी फिक्शन कैटेगरी के अंदर। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इंग्लिश फिक्शन कैटेगरी, इंग्लिश नॉन फिक्शन कैटेगरी और हिंदी फिक्शन कैटेगरी, ये तीनों की तीनों बुक्स इंपॉर्टेंट, लेकिन टैगोर एंड गांधी वाली बुक जो है वो आपने खास तौर से याद रखनी है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और सम्मान भी किसने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, और साथ में एक सिटेशन भी दी है विद ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पे उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया और वो है डॉक्टर विवेक लाल जी। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो डॉक्टर विवेक लाल जो कि एक इंडियन ओरिजिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन के, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी की तरफ से, और उनको साथ में नाम भी दिया गया विद ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन। और विद ग्रेटफुल रिकॉग्नाइजेशन जो है विवेक लाल जी को दिया गया, उसके पीछे कारण है कि उन्होंने पीएचडी जो की है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग से की है कांस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इनका इंडिया और साथ में यूएसए के जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने में। और ये रिकॉग्नाइजेशन जो है वो 2 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दिया जाता है, एक तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और साथ में एक है हमारे पास अमेरिकॉप्स। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 का खिताब मिला अंडर वुमेन कैटेगरी, क्योंकि मेंस कैटेगरी के अंदर जो है वो एक फ्रांस के प्लेयर हैं जिनको ये टाइटल या ये अवार्ड जो है वो दिया गया, और वो प्लेयर कौन है? टिमोथे, याद रख सकते हो, टिमोथे क्लीमेंट, जो मेंस कैटेगरी के अंदर जो है वो राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 हासिल कर लेते हैं। लेकिन वुमेन कैटेगरी के अंदर ये प्लेयर इंडियन है और इनका नाम है मुमताज खान। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। और मुमताज खान ने 6 मैच के अंदर जो है वो 8 गोल दागे, जिसके कारण उनको राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर वुमेन कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया, और ये 2021-22 के लिए दिया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर आपने याद रखना है कहां पे है? ल्यूसान, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी की तरफ से नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड, और ये नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड मिला है एंजेला मर्कल को। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। फॉर्मर चांसलर रह चुकी हैं जर्मनी की, और इनको 2022 का नैनसन रेफ्यूजी अवार्ड दिया गया यूएनएचसीआर की तरफ से, और ये अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने 1.2 मिलियन रेफ्यूजीज को जो है वो अपने देश में शरण दी थी 2015-16 के अंदर, क्योंकि सीरिया के अंदर जो है वो क्राइसिस चल रहा था, तो वहां से बहुत से शरणार्थी इनकी कंट्री में शरण लेने के लिए आए थे और इन्होंने उसको अलाउ किया था। और 2022 का जो साल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 100 ईयर्स हो जाएंगे, मतलब सेंचुरी हो जाएगी फ्रिट्ज ऑफ नैनसन, जिनके नाम से ये अवार्ड था, फ्रिट्ज ऑफ नैनसन, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1922 में। अब 2022 है तो 100 साल पूरे हो चुके हैं उनको नोबेल पीस प्राइज जीते हुए, तो इसलिए भी ये ईयर जो है वो खास है। लेकिन इस अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1954 में की गई थी। एक नॉर्वेजियन या नॉर्वे से एक एक्सप्लोरर थे, साइंटिस्ट थे, डिप्लोमेट थे और एक ह्यूमैनिटेरियन थे, लोगों की मदद करते थे, जिनका नाम था फ्रिट्ज ऑफ नैनसन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है इंडिया से जिनको रिसेंटली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से मेन गोलकीपर ऑफ द ईयर 21-22 और वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर 21-22 का खिताब जो है वो दिया गया। इससे पहले हमने क्या किया था? राइजिंग स्टार के बारे में बात कर रहे थे। वुमेन कैटेगरी के अंदर मुमताज खान थी और मेंस कैटेगरी के अंदर कौन थे? हमारे पास टिमोथे क्लीमेंट थे। तो अब हमारे पास है गोलकीपर ऑफ द ईयर। गोलकीपर ऑफ द ईयर मेंस कैटेगरी के अंदर पीआर शरीजेश हैं, वुमेन कैटेगरी के अंदर सविता पुनिया हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
श्रीजेश जो है वो 39.9 पॉइंट्स को हासिल करते हैं। दूसरे नंबर पे एक बेल्जियम प्लेयर रहे, तीसरे नंबर पे जो है वो नीदरलैंड्स के एक प्लेयर रहेंगे। और वुमेन्स कैटेगरी के अंदर सविता को 37.6 पॉइंट्स मिले, जिसमें सेकंड नंबर पे जो वो अर्जेंटीना के प्लेयर रहे और थर्ड नंबर पे एक ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर रहे। लेकिन आपने कोई याद रखना, आपने ये याद रखना कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर का खिताब पीआर श्रीजेश को मिला है और वुमेन गोलकीपर का अवार्ड जो है वो सविता पुनिया को मिला है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अक्टूबर 2022 में 136 फीट 136 फीट एक लंबा दुर्गा पूजा पंडाल जो है वो बनाया गया और इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट पंडाल में शामिल कर लिया गया है। ये 136 फीट लंबा जो दुर्गा पूजा पंडाल है ये कहाँ पे स्थित है? तो दुर्गा पूजा से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कोलकाता में होगा, लेकिन कोलकाता जो है वो गलत आंसर है, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है, इससे पहले जब 136 फीट लंबा जो है दुर्गा पूजा पंडाल नहीं था, तो ये गिनीज बुक जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड टॉलेस्ट पंडाल का, ये 125 फीट का कलकत्ता में ही था, वेस्ट बंगाल में ही था। लेकिन अब ये खिताब किसके पास जा चुका है? लखनऊ उत्तर प्रदेश के पास जा चुका है। एग्जैक्ट जगह कौन सी है? जानकीपुरम। और ये पंडाल जो है वो एक तरह से जो एक रेप्लिका है, एक डुप्लीकेसी है आप कह सकते हो, चंद्रोदया टेम्पल का। चंद्रोदया टेम्पल जो कि वृंदावन मथुरा में स्थित है, और आप कह सकते हो कि ये टॉलेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट पूरे वर्ल्ड के जो है उसमें भी शामिल है। चंद्रोदया टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पंडाल जो है वो उत्सव पूजा कमेटी की तरफ से जो है वो बनाया गया, 136 फीट लंबा, और जो कि 28 सालों से वहां पे पूजा सेलिब्रेट जो है वो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि फर्स्ट यूरोपियन वुमेन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर जाएंगी। फर्स्ट यूरोपियन वुमेन, अदरवाइज वो 5वें यूरोपियन हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगे, लेकिन ऐसी पहली महिला है उन 5 में से, क्योंकि इससे पहले 4 के 4 जो है वो आदमी थे। तो ये पर्सनैलिटी हमारे पास है समांथा क्रिस्टोफरेटी। आंसर ऑफ क्या होगा? 1 होगा। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? इटली से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में काम करती हैं एस्ट्रोनॉट के तौर पे, और पहली महिला बनेंगी यूरोपियन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएंगी यूरोप की तरफ से। अदरवाइज तो अगर आप देखोगे अमेरिका से हैं वो पहली वुमेन जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाती हैं, जिनका नाम है पैगी विटसन। पैगी विटसन ये पहली महिला हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जाती हैं और ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी को रिसेंटली नेशनल टूरिज्म अवार्ड 18-19 दिया गया बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर के तौर पे? बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर, और अकेला कन्वेंशन सेंटर जिसने 200 से ज्यादा एग्जीबिशंस एक साल के अंदर होस्ट की हैं। मतलब बेस्ट प्लेस माना गया है वो मीटिंग्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन के लिए पूरे इंडिया में। और ये ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और ये नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2018-19 जो है ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, और ये कंपनी का नाम है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, अदरवाइज इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड इस कंपनी का नाम है, और ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये राकेश कुमार जी को ये प्राइज दिया गया जो कि चेयरमैन है इस कंपनी के, और साथ में ये प्राइज दिया किसने है? ये जगदीप धनखड़ जी ने दिया है जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो याद रखना है बेस्ट स्टैंड अलोन कन्वेंशन सेंटर का खिताब जो है नेशनल टूरिज्म अवार्ड के अंदर किसको मिला है? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है जिसका नाम रिसेंटली दर्ज किया गया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टेज तैयार किया जिसमें 101 झूले जो है वो लगे हुए थे, और वो इकट्ठे 101 झूले जो है वो अलग अलग लोगों को दिए गए, जिसको हम ऑन्जल्स के नाम से जानते हैं। और ये है साउथ इंडियन बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो साउथ इंडियन बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बन गया है जो कि इस तरह का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जिसका नाम था सिट टुगेदर, कि इकट्ठे बैठें और झूला लें। और इन्होंने 101 ऑन्जल्स या 101 झूले जो है वहां पे लगाए, और स्पेशली ये मरीन ड्राइव कोची में जो है वो इसका आयोजन किया गया केरला के अंदर। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ये एक अवार्ड दिया है मुरली रामाकृष्णन को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ में सीईओ हैं साउथ इंडियन बैंक के। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who was recently awarded the Shanmuga Art, Science, Technology and Research Academy रामानुजन प्राइज फॉर 2022? तो इसको सस्तर रामानुजन प्राइज 2022 भी कहा जाता है, और ये पूरे इंस्टीट्यूट या अकेडमी का नाम है शानमुगा आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकेडमी।
और ये अवार्ड मिला है युन क्विंग तांग को। तो आंसर क्या होगा, ये 4 होगा। तो ये सस्तर रामानुजन प्राइज 2022 का इस पर्सनैलिटी को दिया गया जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, बार्कले, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और इनका कंट्रीब्यूशन रहा है बहुत ही अच्छी अर्थमेटिक टेक्निक्स को आगे लेके जाने के लिए, ज्योमेट्री की बहुत ही अच्छी टेक्निक्स जो कि किसी की समझ में नहीं आती उसको और सिंप्लीफाइड करने के लिए, और कई तरह की शिमूरा वैरायटीज को मैथमेटिक्स के अंदर यूज करने के लिए। और ये प्राइज जो है वो दिया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नंबर थ्योरी के अंदर, जो कि 20 और 22 दिसंबर के दिन ऑर्गेनाइज किया जाएगा पूरा का पूरा इवेंट। और ये सस्तर यूनिवर्सिटी जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है, वहां पे ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा और वहां पे ही युन क्विंग तांग को ये प्राइज जो है वो दिया जाएगा। याद रखना है, रामानुजन प्राइज जो कि सस्तर एकेडमी की तरफ से दिया जाता है वो इस पर्सनैलिटी को मिला है। कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं वो हमने देखना है नोबेल प्राइजेस को लेके, तो अपने आप में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को। अलेन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एफ क्लॉजर जो कि यूएसए से हैं, एंटन जेलिंगर जो कि ऑस्ट्रिया से हैं, इनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है और उनको ये प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने फोटॉन्स को लेकर रिसर्च की है और इन्होंने कई इनक्वालिटीज जो कि बेल इनक्वालिटीज के नाम से उसके ऊपर काम किया है और क्वांटम इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने कई रिसर्चेस की हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कॉरोलियन आर बर्तौजी जो कि यूएसए से हैं, मॉर्टन मेल्डल जो कि डेनमार्क से हैं और के बेरी शार्पलेस जो कि यूएसए से हैं। इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इनको इसलिए केमिस्ट्री के अंदर मिला क्योंकि एक तो इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दी और एक बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के बारे में जानकारी दी। दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा है एलेस बियलात्स्की जो कि बेलारूस से हैं, उनको नोबेल प्राइज दिया गया फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में। ये गलत है क्योंकि इनको तो मिला है पीस के क्षेत्र में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में फिर किसको दिया गया? मेडिसिन के क्षेत्र में जो ये प्राइज दिया गया है बेसिकली वो मिला है प्रोफेसर स्वांते पाबो को, प्रोफेसर स्वांते पाबो को। और स्वांते पाबो जो बिलोंग करते हैं वो कौन सी कंट्री से करते हैं? स्वीडन से। और इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर काम किया है और जीनोम्स के ऊपर काम किया है। अगला है ऑथर एनी अर्नॉक्स को जो है वो नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के अंदर 2022 में। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है और इन्होंने पर्सनल मेमोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और कई तरह की चीज़ों को इन्होंने रूट्स के थ्रू इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सही होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो हम अपनी पर्सनल मेमोरी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ओनली जो रॉन्ग स्टेटमेंट है बेसिकली वो तीसरी है, क्योंकि ये प्राइज स्वांते पाबो को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में, ना कि एलिस बेलात्सी को। इनको पीस के क्षेत्र में ये प्राइज मिला है। और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये प्राइज दिया गया है डगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच को और बेन एस बर्नार्के को, क्योंकि इन्होंने बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर काम किया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज दिया गया? देखो नोबेल पीस प्राइज का क्वेश्चन आ चुका है जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी की तरफ से दिया गया। तो इसमें पहला है ह्यूमन राइट्स एडवोकेट स्वांते पावो बेलारूस को दिया गया। गलत है क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। और किसको मिला है फिर पीस प्राइज जो है इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, और ये मिला है एक पर्सनैलिटी है बहुत ही फेमस, मैं बता चुका हूं उनका नाम क्या है, एलिस। और हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं इनका नाम है एलिस बियलात्स्की। तो आपने याद जो है वो नाम जरूर रखना है। नेक्स्ट है मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो बिल्कुल सही है। यूक्रेन और रशिया की वॉर के अंदर रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है उनको मिला है। तो ये बात जो है वो दोनों बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3। तो 3 लोगों को मिला है बेसिकली, एक इंडिविजुअल है, 2 ऑर्गेनाइजेशन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, मॉन्डल्स इंडिया श्री सिटी फैक्ट्री जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में, उसको 4th एडवांस्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या 4IR डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड दिया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? और ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करने के लिए। तो आप कह सकते हो कि ये श्री सिटी फैक्ट्री को दिया गया जो कि तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो एक तरह से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड प्लांट है जो कि इंडिया के अंदर स्थित है। तो इनको डिजिटल एक्सीलेंस के लिए अवार्ड दिया गया क्योंकि इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर काम किया, एनवायरनमेंट को खराब जो है वो नहीं किया है। तो ये अवार्ड स्पेशली जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से दिया गया, एक्सपर्ट पैनल इसके ऊपर बिठाया गया था,
जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के यूज केसेस को यूज करके अपनी कंपनी को और बेहतर बना रहे हैं और उसमें डिजिटल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, डिजिटल इनोवेटिव तरीके लेके आ रहे हैं ताकि हम बेस्ट टू बेस्ट कंज्यूमर जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उसको लागू कर सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कौन से इंडिया के शहर को रिसेंटली ग्रैंड विनर घोषित किया गया है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स के अंदर? मतलब वर्ल्ड ग्रीन सिटी में वो इंडियन सिटी जो है वो शामिल है और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है और ये शहर है हैदराबाद, तेलंगाना। और आपने याद रखना है ये अवार्ड पहली बार दिया गया है और पहली बार ही किसको मिला है? हैदराबाद को। मतलब 2022 में ये इनॉग्रल एडिशन था, पहला एडिशन था इस अवार्ड का। तो हैदराबाद ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, ग्रीन गार्लैंड टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। मतलब हम एक ग्रीन गार्लैंड बनाएंगे, मतलब हम ग्रीनरी को जो है वो इंप्रूव करेंगे और फर्स्ट ग्रीन सिटी अवार्ड जो है वो हैदराबाद, तेलंगाना को दिया गया। और हैदराबाद को एक कैटेगरी के अंदर और मिला है, वो है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो एक हरा भरा शहर बनाने की कोशिश हैदराबाद की है। अक्टूबर 2022 में इंडियन आर्मी की तरफ से एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो लगाई गई है। कहां पे? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में। किसकी मेमोरी में इसकी चेयर को स्थापित किया गया है? तो ये 103rd एनिवर्सरी है लेट लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत जी की। तो उनकी याद में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वहां पे इनकी चेयर लगाई गई है। और लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत जो है वो फर्स्ट इंडियन ऑफिसर हैं जिनको कि विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड पे दिया गया और फर्स्ट जनरल ऑफिसर हैं जो कमांडिंग इन चीफ हैं नदन कमांड के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने याद रखना है। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसको रिसेंटली बुकर प्राइज दिया गया 2022 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उनकी नॉवल थी द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडा। द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडा। और ये पर्सनैलिटी है शेहान करुणातिलक। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और शेहान बिलोंग करते हैं कहां से? श्रीलंका से। तो एक श्रीलंकन ऑथर हैं शेहान करुणातिलक जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2022 के लिए। और इनकी नॉवल का नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मेडा और ये बुक को पब्लिश किया है सॉर्ट ऑफ बुक्स पब्लिकेशन ने। और ये बुक स्पेशली एक मर्डर के ऊपर है जो कि एक वॉर फोटोग्राफर का मर्डर हो जाता है जिसका नाम क्या था? माली एल्मेडा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो है वो सिविल वॉर चल रही थी। और जो शेहान है वो ऐसे दूसरे श्रीलंकन हैं जिनको ये बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि पहले थे माइकल ओंदात्जे जो कि 1992 में सम्मानित किए गए थे बुकर प्राइज से। इनकी नॉवल थी द इंग्लिश पेशेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट इसमें से सही है? अगर 66th बैलन ड'ओर या गोल्डन बॉल अवार्ड देखें 2022 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली क्या है? रियल मैड्रिड प्लेयर हैं करीम बेंजेमा जिनको फ्रेंच फुटबॉलर हैं जिनको मेंस बैलन ड'ओर या गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। और ऐसे 5वें फ्रांस के प्लेयर हैं जिनको ये प्राइज जो है वो दिया गया है। बिल्कुल सही है, मेंस कैटेगरी के अंदर ये करीम बेंजेमा को गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपने याद रखना है ये 66th एडिशन है। सबसे पहले ये एडिशन नंबर याद रखना है। और आपने एक बात और याद रखनी है कि करीम बेंजेमा ऐसे दूसरे प्लेयर हैं, अगर लियोनेल मेसी को छोड़ दें या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ दें, जिनको ये अवार्ड मिला है 2008 से, जब से ये अवार्ड स्टार्ट हुआ है। क्योंकि मोस्ट नंबर ऑफ ये गोल्डन बॉल अवार्ड या बैलन ड'ओर अवार्ड जो है वो लियोनेल मेसी को मिला है। लियोनेल मेसी इसको 7 बार जीत चुके हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसको 5 बार जीत चुके हैं। मतलब 7 और 5 12 बार तो यही अवार्ड जीत चुके हैं। और करीम बेंजेमा ऐसे दूसरे प्लेयर हैं जिनको इनके बिना ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट, अगर वोमेन कैटेगरी में बात करें तो एलेक्सिया प्यूटेलेस हैं जो कि स्पेन से हैं, जिनको वोमेन बैलन ड'ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये दूसरी बार इनको सम्मानित किया गया है। तो इसका मतलब ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो मेंस कैटेगरी के अंदर करीम बेंजेमा फ्रांस से, वोमेन कैटेगरी के अंदर एलेक्सिया प्यूटेलेस। तीसरा है पैब्लो मार्टिन पायास गेविरा, जिनको गैवी के नाम से जाना जाता है। इनको कोपा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया और कोपा ट्रॉफी का मतलब है कि बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर हैं 21 साल की आयु के अंदर अंदर। ये भी बात बिल्कुल सही है। और एक आपने और याद रखना है, मैनचेस्टर सिटी जो है वो क्लब ऑफ द ईयर 2022 का खिताब हासिल करती है। तो सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑल 1 2 3। अगला क्वेश्चन आते हैं। किसको अवार्ड दिया गया है सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड 2022, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है? तो याद रखना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से यह प्राइज मिला है प्रोफेसर बारबरा डेली मेटकाफ को। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। और ये एक अमेरिकन हिस्टोरियन है
इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्कॉलर हैं साउथ एशियन हिस्ट्री के अंदर और इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, और इनको सर सैयद एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि सर सैयद डे जो है वो मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, तो इसी दिन ये सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। और सर सैयद डे का मतलब है ये 205वीं बर्थ एनिवर्सरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो हैं सर सैयद अहमद खान, उनकी 205वीं जो है वो बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस दिन सर सैयद डे मनाया जाता है। और सर सैयद एक्सीलेंस नेशनल अवार्ड, ये तो था इंटरनेशनल अवार्ड, अगर आप देखोगे इंटरनेशनल अवार्ड तो बारबरा डेली मेटकाफ को दिया गया है, और अगर नेशनल अवार्ड की बात करोगे तो ये मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को मिला है, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट को देखें, इंडिया के 100 रिचेस्ट पर्संस की अक्टूबर 2022 में, तो किस बंदे ने टॉप किया है जिनकी नेटवर्थ $150 बिलियन है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये हैं गौतम अदानी। तो आपको पता ही है गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, उनकी नेटवर्थ $150 बिलियन है, तो टॉप स्थान पे वो विराजित हैं। और साथ ही साथ $88 बिलियन के साथ जो है वो दूसरे पायदान पे हैं मुकेश अंबानी, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। और इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है राधा किशन ने, याद रखना है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी जो कि फाउंडर हैं डी मार्ट के, ये तीसरे नंबर पे आते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि टॉप 3 में दमानी ने जगह हासिल की है, क्योंकि इनकी टोटल वेल्थ जो है वो $27 बिलियन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री के लोगों ने जो है वो सखारोव प्राइज जो है वो जीता है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए? और ये 2022 का सखारोव प्राइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मिला है यूक्रेन को, तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से ये प्राइज जो है वो दिया गया है, सखारोव प्राइज फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए दिया जाता है, और ये मिला है बहादुर लोग जो यूक्रेन के हैं उनको दिया गया। और ये स्पेशली जो प्रेजेंट किया गया है अवार्ड, ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को प्रेजेंट किया गया है, क्योंकि वॉर चल रही है रशिया के साथ, रशिया ने इन्वेजन किया जो है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। तो सखारोव प्राइज जो है वो 14 दिसंबर को दिया जाएगा। ऑफिशियल सेरेमनी इसकी 2022 में 14 दिसंबर को होगी और ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और सखारोव प्राइज जो है वो 1988 में स्टार्ट किया गया था, ये किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स को बचाने का काम करती है या फंडामेंटल फ्रीडम के ऊपर काम करती है। और पहली बार ये अवार्ड दिया गया था नेल्सन मंडेला को 1988 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने टॉप किया है एडलगिव ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट के अंदर? मतलब जो सबसे दानी सज्जन होगा इस लिस्ट के अंदर वो कौन है, क्योंकि इसको टाइटल दिया गया इंडिया का मोस्ट जेनरस टाइटल और मोस्ट जेनरस पर्सन है बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर। तो इन्होंने ये टाइटल रिक्लेम किया है और ये पर्सन है शिव नडार। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि शिव नडार जो कि HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, उन्होंने टोटल जो है वो 1100 के लगभग 1100 करोड़ के लगभग जो है वो पैसा दान में दिया है, डोनेशन किया है इतना। तो मोस्ट जेनरस पर्सन के तौर पे ये सामने आए हैं। और अजीम प्रेम जी जिनका दूसरा स्थान है, अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो के फाउंडर हैं, तो वो सेकंड स्पॉट पे है और उनका लगभग डोनेशन जो है वो 500 करोड़ रुपए का है। और इसमें एक नाम निखिल कामत जी का भी है जो कि ज़ेरोदा के को फाउंडर हैं, वो यंगेस्ट फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं। अगर वुमेन की लिस्ट में देखें तो एक नाम आएगा रोहिणी नीलकेनी, रोहिणी नीलकेनी, और ऑथर भी हैं और फाउंडर हैं अर्घ्याम फाउंडेशन के। तो वो मोस्ट जेनरस वुमेन के तौर पे सामने आई हैं, 120 करोड़ रुपए उन्होंने दान में दिए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जो डोनेट किया है वो शिव नडार ने किया है। कौन सा बैंक रिसेंटली 3 नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीतता है? DX 2022 अवार्ड जीतता है, CIA की तरफ से दिए गए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया है और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जागरूक करके उनको बेस्ट टू बेस्ट सर्विसेज जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रदान की हैं। और ये है हमारे पास कर्नाटका बैंक। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है 3 अवार्ड जीते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जिसको DX 2022 अवार्ड भी कहा जाता है, CIA की तरफ से इसको दिया गया है। मतलब उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो डिजिटल माध्यम के थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंचाई हैं। तो एक तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट को लेके, ऑपरेशन एक्सीलेंस या कस्टमर एक्सपीरियंस, तीनों कैटेगरी के अंदर जो है वो कर्नाटका बैंक ने अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट हैज वन द टॉप ऑनर? कौन सी स्टेट जो है वो टॉप पे है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को चलाने के लिए, क्योंकि अवार्ड दिए गए 2021 के लिए। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को बहुत ही अच्छे से चलाया है?
और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, याद रखना है, और बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी है जम्मू एंड कश्मीर। तो उत्तर प्रदेश ये टॉप ऑनर हाई जो है वो लेता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, और दूसरे स्थान पे इसमें आता है मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। और प्रधानमंत्री आवास योजना अवार्ड जो 2021 दिए गए, ये 150 दिन का एक चैलेंज था जो कि हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से स्टार्ट किया गया था, और ये अवार्ड भी जो है हरदीप सिंह पुरी जी की तरफ से दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश जो है वो 3 अलग अलग कैटेगरी में जो है वो अपना स्थान हासिल करता है पहले नंबर का, लेकिन ओवरऑल कैटेगरी के अंदर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। और बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी जम्मू एंड कश्मीर है, और दूसरा स्थान इसमें दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली का है। गुजरात भी जो है वो 5 अवार्ड हासिल करता है इस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर, लेकिन उसकी कैटेगरीज जो हैं वो अलग हैं। ऐसे ही ओडिशा को भी एक अवार्ड दिया गया, बेस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव बाय स्टेट, वो ओडिशा को दिया जाता है। लेकिन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी जम्मू एंड कश्मीर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, याद रखना है, नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का, उसको रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, क्योंकि ये ट्रॉफी जो है वो स्पेशली बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए थी, जो कि गेस्टेड ऑफिसर्स को ट्रेनिंग प्रदान करती है। ये इंस्टीट्यूट एक्चुअल में है कहाँ पे? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैटिक है। ये नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी जो है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो ये एकेडमी को विनर दिया गया है नेशनल लेवल पे, क्योंकि ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के पर्सोनल्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रदान करती है। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने साइंटिस्ट जो है वो पुडुचेरी से आते हैं, जो कि एक लिस्ट जारी की गई है कि 2% जो पूरे वर्ल्ड में टॉप साइंटिस्ट है उसमें 2% साइंटिस्ट जो है वो इंडिया से है। बहुत बड़ी बात है। और ये रिपोर्ट जारी की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अक्टूबर 2022 में। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो 2 लाख एक्सपर्ट्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि अलग अलग फील्ड से हैं, अलग अलग रिसर्च नेटवर्क से हैं, उसमें टॉप 2% साइंटिस्ट जो हैं वो इंडिया से भी आते हैं। पूरे वर्ल्ड में 2% इंडिया से हैं। मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 3700 या 3800 के आसपास जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और उसमें पुडुचेरी के कितने हैं? 9 साइंटिस्ट जो हैं वो शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021-22 में। इसमें कई कैटेगरीज होती है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, और इसमें 2021-22 के लिए जो इंस्टीट्यूशन है वो है IIT मद्रास। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो IIT मद्रास को ये सम्मान दिया गया क्योंकि उन्होंने कई पेटेंट्स जो हैं वो फाइल किए हैं, कई चीज़ों की कमर्शियलाइजेशन की है, कई चीज़ों को ग्रांट जो है वो दिलवाई है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कितने पेटेंट्स या कितने कॉपीराइट्स जो हैं वो फाइल किए हैं। तो IIT मद्रास जो है वो इसमें टॉप पे है। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अक्टूबर 2022 में किसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया गया? मोस्ट पॉपुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर। मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होगा वो किसी स्टेट का, और वो मोस्ट पॉपुलर GI टैग है फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर इंडिया का, तो उनको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और वो है हैदराबादी हलीम। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना है, हैदराबादी हलीम नाम से पता लग रहा है तेलंगाना स्टेट का जो है बेसिकली ये जो है वो फूड स्टफ कैटेगरी के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। कई कैटेगरीज हैं, इसमें एक एग्रीकल्चर कैटेगरी है, उसमें कंधमल हल्दी को ये टैग दिया गया। कंधमल हल्दी जो है वो ओडिशा का एक GI टैग है। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ये तंजौर आर्ट प्लेट को ये जो है वो अवार्ड दिया गया, जो कि तमिलनाडु का एक GI टैग है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर जो है वो मैसूर संदल सोप को जो है ये अवार्ड दिया गया, जो कि कर्नाटका का GI टैग है। और नेचुरल कैटेगरी के अंदर जो है वो चुनार बलुआ पत्थर जो है वो उत्तर प्रदेश का GI टैग है। तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में, फूड स्टफ कैटेगरी में हैदराबादी हलीम को दिया गया। कौन सी फिल्म जो है वो रिसेंटली एक अवार्ड हासिल करती है? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड का 47th एडिशन था सैटर्न अवार्ड 2022 का, जो कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सैटर्न अवार्ड्स की। वैसे तो ये 50th एनिवर्सरी है, लेकिन ये एडिशन 47th है, और ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया। और ये अवार्ड मिला है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के अंदर RRR को, राइज रोर रिवोल्ट। और आपको बताना चाहिए ये मूवी जो है वो किसकी थी? ये SS राजामौली की मूवी थी, जो कि एक इंडियन तेलुगु मूवी थी जिसको बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म के तौर पे सम्मानित किया गया। और RRR जो है वो ऐसी सेकंड मूवी है जिसको सैटर्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले SS राजामौली की ही बाहुबली जो सेकंड पार्ट था, द कंक्लूजन, वो जो है वो बेसिकली सम्मानित की गई थी सैटर्न अवार्ड से। अब ये दूसरी मूवी है, वो भी SS राजामौली की है।
तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या फिर टेलीग्राम पे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां पे क्लिक करें और ज्वाइन करें। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।